मेरे स्टूडेंट, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में ये दिया है कि अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर। द ड्राइवर मेंटेन कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज। द नॉर्मल फोर्स ऑन इट। ये नीट के लिए क्वेश्चन डिज़ाइंड है और इसमें पूछा गया है कि जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा अगर कार ऊपर की तरफ बढ़े तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा या फ्लक्चुएट्स करेगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या हमारा इसका सही जवाब हो सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये हमारा एक ओवरब्रिज हमने बना लिया गोल, क्योंकि इन्होंने मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवरब्रिज ऑफ रेडियस आर दे रखा था यहाँ पर, इसलिए हमने मान लिया। मान लेते हैं कि ये हमारा रेडियस है आर। ये रेडियस की वैल्यू कितनी है आर। अब ये मान लेते हैं यहाँ से हम ऐसे वर्टिकल, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है मान लो जो कि ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये जाने की कोशिश कर रहा है वेलोसिटी v से किसी इंस्टेंट पे। अगर ये यहाँ से ये ऐसे लाइन खींच ले, मैंने मान लेते हैं वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, तो जो ओवरब्रिज पे ऊपर जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा बटो mg। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब इस mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट मोशन के अगेंस्ट। अब जो एलोंग द सेंटर होगा, ये एलोंग द सेंटर, ये कंपोनेंट कौन सा होगा? अगर ये थीटा एंगल है तो mg cos थीटा। आपने कहा बस यस सर। अब mg cos थीटा ये हो गया। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर किधर लगेगा? ये लगेगा ऊपर, ठीक है। नीचे क्या लगेगा? mg sin थीटा। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा। अब इसको समझते हैं हम लोग कि ये क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जब नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ से देखा जाए, ये फोर्स और इसके अपोजिट में लग रहा है mg cos थीटा, तो बॉडी अगर सर्कुलर रेडियस पे घूम रही है, सर्कुलर रेडियस दे रखा है इन्होंने, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी बॉडी पर काम करेगा जो कि इनवर्ड होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा का जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए और इनवर्ड होना चाहिए। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n। अब यहाँ से n निकालो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? mg cos थीटा माइनस का सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर। अब सब कुछ दे रखा है कि सब कुछ कांस्टेंट है। ड्राइवर मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, मोटर है ना, रेडियस भी कांस्टेंट, मास उसका कांस्टेंट, तो ये वैल्यू तो थ्रू पूरा कांस्टेंट हो गया। यानी कि ये वैल्यू जब हमारा पूरा कांस्टेंट हो गया तो सारा खेल थीटा का है। अब थीटा क्या होगा? तो अगर हमारा कार यहाँ से, यानी ध्यान से देखना बेटा, अगर यहाँ नीचे से इस पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एंगल क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? इमेजिन करो, मान लो कि ऊपर जा रहा है, तो अगर ये पार्टिकल पहले यहाँ पर होगा तो mg ज़्यादा था, ऊपर जा रहा है एंगल कम होगा, है ना। यानी कि थीटा जो है यहाँ पर वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? आपने कहा सर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर थीटा डिक्रीज होगा, यानी कि जब वो पार्टिकल हमारा इस लेवल पे होगा तो थीटा 0 होगा कि 90 होगा? आपने कहा सर 90 होगा। जब थीटा ऊपर बढ़ेगा, इस पॉइंट पर आए तो थीटा कम हो गया, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, यानी 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। और कॉस थीटा में क्या होता है कि कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पर कितना होता है बेटा? 0 होता है। और कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर कितना होता है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा जो है ये इंक्रीज कर रहा है। जब ये कॉस थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा होगा, ये यानी कि ये वैल्यू जब इंक्रीज कर रही हो तो नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जब पार्टिकल हमारा ऊपर की तरफ यहाँ बढ़ेगा तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। तो इसका सही जवाब क्या आ गया? इंक्रीजिंग। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से।